हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिस्कवरी ऑफ सेल्फ के सेकंड सेशन में। और आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है सत्य को जान सकते हैं। हाँ, हमने कल लास्ट सीन में भी आपको ये बताया था, ये चर्चा हमारे तरफ से भी हुई थी। और आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ट्रुथ को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं और किस तरीके से हम जो है जान पाएंगे कि अपने डिफेक्ट्स को किस तरह से दूर करके, या डिफेक्ट्स अगर है हमारे पास तो हमको नॉलेज कहाँ से लेना है, किससे लेना है, ये जानकारी जो है हम ले सकते हैं। लेकिन हमको ये करने से पहले, जानने से पहले अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना है, जिसके लिए हम लोग जो है थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। और जो है मंगलाचरण करने के बाद भगवान का आशीर्वाद, बेसिकली हम लोग मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि जिस चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं वो सब अच्छे से हो जाए और अच्छे से हम जो है प्रगति पथ पर बढ़ सके, आपको भी फायदा मिले, मुझको भी लाभ हो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने जो है पवित्रता के लिए, अपने जो अस्तित्व है उसको पवित्र करने के लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। आज का जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्फ, स्वयं की खोज, सेशन 2, ट्रूथ बियॉन्ड और परफेक्ट सेंसेस। हरे कृष्णा। मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर शाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर्मं मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्विन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतट स्थितः कर्षण वेणु स्वनैर्गोपे गोपीनाथ श्रीस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने आज के सेशन को। तो ये जो सेशंस है हमारे बिगिनर डिवोटीज के लिए है, जो भक्ति में नए हैं, जो जानना चाहते हैं, जिनको उत्सुकता है मन में, और ऐसे लोग भी है जो भगवान के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, जो अभी भक्ति में तो नहीं आए हैं लेकिन उनको क्यूरियोसिटी है। और ये उनके लिए भी है जो संसार से दुखी हैं या किसी बात से दुखी हैं, वो इन चीजों को जान करके अपने दुख को भी दूर कर सकते हैं। किन्हीं को कोई अभिलाषा भी है तो इसको पढ़ करके, इसको जान करके, इसको समझ करके आध्यात्मिक चीजों के बारे में उसकी अभिलाषाएं भी पूरी हो सकती है। और ये आपको एक नॉलेज देगा। जो भक्त हैं हमारे यहाँ बहुत वर्षों से भी हैं, लेकिन जिनको साइंटिफिक जो है उतना नॉलेज नहीं है, ये जो है आपको साइंटिफिक बैकग्राउंड भी देगा भगवान की भक्ति के लिए, और आपको बताएगा कैसे जो है विज्ञान जो है हर समस्या का हल नहीं है, जबकि वास्तविक हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हीं के द्वारा दी और बाद में सॉल्यूशन भी वही देते हैं। दर्द भी वही देते हैं, दवा भी वही देते हैं। तो ये जो है ये आजकल के जो सो कॉल्ड वैज्ञानिक हैं उनका हाल है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जो है बहुत संख्या में लोग ऐसे ही हैं। तो एक्सेस द ट्रूथ, सत्य क्या, सत्य जो है, सत्य की परिभाषा है वो तीनों कालों में सत्य रहता है। आज भी सत्य है, कल भी सत्य है, और वो शाश्वत रूप से सत्य है, कभी सत्य बदलता नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम सत्य भी है, भगवान कृष्ण को सत्य बोलते हैं। लेकिन हमारी जो इंद्रियां है वो सत्य नहीं है। इंद्रियां आज है, कल नहीं है। चश्मा जिसको किसको पावर चढ़ गया, जैसे आंखों की रोशनी है, आज ज्यादा है, हो सकता है कल जो है कम हो जाए, और या हो सकता है वो चश्मा पहनना पड़े। तो जब हम देखेंगे इन चीजों को, हरे कृष्णा। सो एक्सेस द ट्रूथ, भगवान जो है वो तीनों काल में सत्य है, और हमारी इंद्रियां जो है वो है असत्य। आज है, कल नहीं रहेंगी। कान में सुनने की शक्ति अभी है, कल नहीं रहेगी। हाँ, चलने की शक्ति जो है
वो आज है, कल शक्ति नहीं रहेगी। हाँ, तो हम देखेंगे, और उस सत्य को अपने इंद्रिया जो सत्य हैं उनके द्वारा जानना जो है बहुत ही कठिन है। हम देखेंगे कैसे हम जान सकते हैं। और ये जो है हमारा सेशन जो है सेशन 2, ये 5 चरण में है। पहला जो है हम एक कहानी से सीखेंगे कि कैसे 6 अंधे आदमी और एक जो इंटेलिजेंट आदमी है उसके बारे में, वो क्या कहानी है, कैसे जो है अंधे लोग जो है कुछ जानने की जिज्ञासा करते हैं लेकिन वो जान नहीं पाते पूरे संपूर्ण तरीके से, और क्या तरीका है ज्ञान को अर्जित करने का, नॉलेज लेने का, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द नॉलेज, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद 4 डिफेक्ट्स क्या है हमारे इंद्रियों के, और उसके चलते जो भी नॉलेज हमको मिलता है वो इम्परफेक्ट होता है, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। प्लस ऐसे कुछ साइंटिफिक रिसर्च जो ऑलरेडी जो है मिस्टेक हुआ साइंटिस्टों से, और उसके चलते जो है भारी त्रासदी हुई, तबाही हुई, उन चीजों को भी हम जानेंगे। और लास्टली कि कैसे वेद जो है इन सब चीजों का जो है परफेक्ट सॉल्यूशन। हरे कृष्णा। नाउ एक बार की बात है, आप जैसा देख रहे हो डायग्राम में कि 6 अंधे लोग थे। इन लोगों ने सोचा अपने मन में कि हमको जो है ज्ञान अर्जित करना है, और उस हाथी आया हुआ था उनके शहर में, और वो ऐसे अंधे थे जिन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने जो है आंख तो नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने अपने हाथों से टच करके उसको देखा, अपने अलग सेंसेस से, टच के लिए से। तो कोई व्यक्ति जब टच कर रहा है तो जो है अलग अलग पार्ट टच कर रहे हैं, कोई सूंड टच कर रहा है, कोई जो है उनके नुकीले दांत हैं, कोई कान टच कर रहे हैं, कोई जो है उसका पेट कर रहा है, कोई उसके पैर पकड़ रहा है, कोई उसके पूंछ पकड़ रहा है। ये 6 अंधे लोग, और सबकी अलग अलग कंसेप्शन है, माइंड में है। पहला व्यक्ति जब करता है तो वो सोचता है कि ये सांप है, उसके सूंड को देख करके इतना बड़ा सांप है। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अरे ये तो पूंछ जो है इसकी रस्सी है। जो कान पकड़ता है वो सोचता है ये तो फरसे के जैसा है, कुल्हाड़ी के जैसा, एक्स के जैसा है। जो पेट को टच करता है वो सोचता है ये दीवार के जैसा है। जो अपने दांतों को टच करता है वो सोचता है ये तलवार के जैसा है, ये तीर के जैसा है, नुकीला चीज है कुछ। और कोई व्यक्ति जो हाथी के पैर को पकड़ता है वो सोचता है कि ये जो है पेड़ है। तो इस तरीके से अलग अलग परसेप्शन होता है, लेकिन कोई भी राइट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता। तब वहां से एक बहुत ज्ञानी जा रहे होते हैं, और वो ज्ञानी जो है इन 6 लोगों को बताते हैं कि देखो जो तुमने देखा है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो सत्य है लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य को जानने के लिए आंखें होनी चाहिए, और जो है ये जो सत्य है ये ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। उस व्यक्ति के पास जो आंखें थी उसने देख के बताया कि वास्तविकता से ये हाथी है, और जो आपने अलग अलग चीजों को स्पर्श करके अपने मन में एक धारणा बनाई है वो वास्तविकता में उनके अलग अलग विभिन्न अंग हैं, लेकिन असल में वो पूरे जब चीजों को हम जोड़ दें तो वो हाथी होता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हमको पूर्ण चीजें दिखाई नहीं देती। हम देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे किस तरीके से हमारी जो इंद्रियां है वो पूर्ण नहीं है। जैसे हमारी आंखों का जो है एक सर्टेन रेंज है, वाई व्यूअर रेंज है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज हमको दिखती ही नहीं हमारी आंखों को। इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी हम ला दें लेकिन हम देखेंगे इन आंखों से। इंफ्रारेड हमको एप्लीकेशंस का दिख जाएगा, उसकी एक्टिविटीज दिख जाएगी, या होते हुए उसमें कुछ हलचल हमको दिख सकती है कि उसका इफेक्ट दिख जाएगा, लेकिन हमको इंफ्रारेड और
अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो नहीं दिखेंगी अपने इन आंखों से। उसी प्रकार जब हमको संसार का ज्ञान प्राप्त करना होता है, व्यक्ति जब ज्ञान की तलाश में होता है, ज्ञान की तलाश में होता है, तो उसको जो है सही ज्ञान कहीं नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमेशा वो अपने माइंड को यूज करके करना चाहता है। हाँ, हमको माइंड यूज करना चाहिए ऑब्वियसली अपना, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत, कैसे निर्धारण होगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन प्रति प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो जो तत्वदर्शी ज्ञानी होता है उसके पास जो है जा करके उसकी सेवा करनी चाहिए, और जब वो ज्ञानी प्रसन्न होगा तो आपको जो है वो सही ज्ञान देगा। और ये सही विधि है ज्ञान प्राप्त करने की। इवन हम स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, जानते हैं, उसी तरीके से जो है ये ज्ञानी जो है ये ज्ञान दे रहा है। और अब 3 तरीकों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, आंखों से अपने देख करके। दूसरा है अनुमान प्रमाण, स्पेकुलेशन करके। और तीसरा है शब्द प्रमाण, जो है हम शब्द प्रमाण वो है हमारे शास्त्र हैं जो तत्वदर्शी ऑलरेडी उन्होंने देखा है वो चीज, और उन्होंने एज इट इज शास्त्रों में लिखा है, या शास्त्रों को जो वेदों को जो है लिटरेचर्स जो है उनको अपौरुषीय भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है मनुष्यों के द्वारा बनाई नहीं गई, वो सीधे भगवान की वाणी। तो ये 3 तरीके हैं नॉलेज गेन करने के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब हम आते हैं, देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सबसे पहला उदाहरण देखिए, हमको प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है। ये रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक जो है तो हमको दिख रहा है कि लास्ट में जाकर के ये मीट कर रहा है, एक पॉइंट पे जाकर के दोनों ट्रैक्स मीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये कभी मीट नहीं करती, हमेशा ये पैरेलल रहती है। एक थ्योरी भी मैथ्स की, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी इंटरसेक्ट करना मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करती वो, लेकिन माना गया है कि वो इंफिनिटी में इंटरसेक्ट करती है। तो इन सब चीज इनको देख करके ये प्रत्यक्ष अगर हम देखेंगे तो लगेगा, लेकिन वास्तविकता में वो है नहीं। उसी तरीके से ग्लास में अगर हम डंडा डाल देते हैं, या एक कोई भी हम जो है पेंसिल या पेन अगर हम ग्लास में डालते हैं तो हम उसको टिल्टेड देखते हैं, टेढ़ा देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो टिल्टेड होता नहीं। हाँ? उसी तरीके से हम रोड के ऊपर जब बहुत हैवी गर्मी हो रही होती है, रोड के ऊपर हम देखते हैं कि पानी है, बेसिकली इसको मिराज बोलते हैं, मिराज या मृग तृष्णा, पानी दिख रही होती है, या मरुस्थल में आप जब जाएंगे तो आपको पानी दिखेगी। इवन माँ सीता को भी दिखा था मृग, सुनहरा मृग, और भगवान राम ने समझाया था कि ये जो है मृग ओरिजिनल नहीं है, असली नहीं है, लेकिन सीता माता ने बोला नहीं मुझको चाहिए। वही हाल अपना भी है कि भगवान समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सही चीज नहीं है, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं। हाँ? उसी तरीके से जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारे जो है अपने शेप चेंजेस होते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम वैसे हैं नहीं। सो हम लोग जो है कंप्लीट नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते अपने सेंसेस से। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और उनके जो है 5 विषय होते हैं, देखना, सुनना, टच करना, स्पर्श, रस, रूप, गंध, स्पर्श और आवाज। तो ये 5 चीजें हैं। और देखना, साइट जो है स्पर्श करना, दृष्ट चीजें हैं, वो नहीं कर सकते, ना टच कर सकते हैं, ना जो है अपने सुनने के द्वारा हम परफेक्ट नॉलेज पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है 4 डिफेक्ट्स हैं। जितनी भी थ्योरीज है इंफॉर्मेशन है साइंस की, वो चेंज होती रहती है। आप देखोगे इवन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, मैंने खुद भी देखी है, साइंटिस्ट आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलते हैं,
परसों कुछ और बोलते हैं। इवन आप देख लो डेली प्रेडिक्शन हो रहा है ये इनका मौसम विभाग का, लेकिन हर दिन आप देखो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हर जगह कुछ ना कुछ साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं अपने एनालॉजी को यूज करके, अपने एनालॉजी को यूज करके, अपने मैथमेटिकल मॉडल को यूज करके, कैलकुलेशन को यूज करके, बड़े बड़े सेटेलाइट्स को यूज करके, लेकिन फिर भी वो जो है रॉन्ग जाता है और लाखों की संख्या में लोग मरते हैं। अब सुनामी देखो कितने लोग मरे, अभी जस्ट रिसेंटली कोरोना आया है और ये मानव निर्मित त्रासदी है। ये कोरोना जानबूझ के फैलाई गई और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो है थ्योरी, जो साइंस है हमारा, उसके अंदर जो है डिफेक्ट। पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया, उन्हें बोला कि एटम डिवाइजिबल है। उसके बाद बोर ने फिर एक एटॉमिक थ्योरी, एक ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूक्लियाई के अराउंड चक्कर काट रहे हैं और इस तरीके से जो है साइंटिफिक थ्योरी चेंज। आज के डेट में क्या है? आज के डेट में क्वांटम मैकेनिक्स है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा। जो 9th में जिन्होंने पढ़ा है वो समझ सकते हैं इसको कि ये सब साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं आए दिन आती रहती है, जाती रहती हैं और इनको जो है एक वैज्ञानिक आते हैं, दूसरे वैज्ञानिक रिफ्यूट करते हैं और कभी ना हर समय ये थ्योरी चेंज। इवन एक प्लेस पे भी ये थ्योरी जो है एक एजम्पशंस के साथ होती है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होती है। हर कंडीशन में वो वैलिड नहीं होता, आइडियल कंडीशंस में वो थ्योरी वैलिड होती है और एक्चुअल में आप देखोगे पूरे संसार में कुछ भी चीज आइडियल नहीं होती, सब चीज रियल होती है। कभी आइडियल आप सोचोगे कि समय अच्छा हो जाए, आज समय, कल समय अच्छा हो तो अच्छा करेंगे, समय कभी अच्छा नहीं होता। जो भी समय हमारे पास उसी में हमको कार्य करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे जो आंखों की दृष्टि है, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया था आपको कि परफेक्ट सेंसेस विजुअल रेंज है हमारा वाइड व्यू, उसी में देख सकते हैं। हाँ, और ये 3D दिख रहा है मॉडल हमको ऐसा लग रहा है कि बोतल बाहर आ रहा है, बट एक्चुअल में वो बॉटल नहीं है, वो जो है 3D प्रिंटिंग है। और हमारे जो सेंसेस है वो तो इम्परफेक्ट है ही, हमारी जो है हम कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। हाँ, इनको देख करके आप जैसे देखोगे, इनको देख के भ्रमित हो जाते हैं और इनको देख करके भ्रमित हो गए तो हमारी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? मिस्टेक करने की। आप देखोगे कई बार लोग जो हैं भ्रम के चलते जो है गलती कर देते हैं। आए दिन पेपरों में आप देखते होंगे, आता रहता है कि पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया शक के चक्कर में। और कभी आप देखोगे रिश्तेदारों में फाइट होगी तो एक दूसरे मर्डर कर दे रहे हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी पर ये जो है उनके राज लीक कर रही है, उनको डिवास्टेट करने के प्लान में है, उनको बर्बाद करने के चक्कर में। एक देश दूसरे देश को अटैक कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि अगर ये देश डेवलप हो गया या बढ़ गया तो मैं जो है पीछे रह जाऊंगा या मेरी इकोनॉमिक जो है क्षति होगी, इसलिए मुझको अटैक करना चाहिए। तो अगर हम इल्यूजन में रहेंगे, अगर हम भ्रम की स्थिति में रहेंगे तो हम निर्णय नहीं ले सकते और जब हम निर्णय नहीं ले पाएंगे तो हम जो है कमिट करेंगे, टेंडेंसी जो हमारी होगी वो मिस्टेक्स कमिट करने की, गलतियां कमिट करने की होगी ही होगी। और जब गलतियां हम करेंगे तो उनको क्या करेंगे? हम चीट करेंगे, चीट उनको छुपाने की कोशिश करेंगे, तब चीट करेंगे हम। और ये टेंडेंसी जो है हमारी वो ये लगातार रिपीट होती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी। हमारी इंद्रियां जो है इम्परफेक्ट है और हम जो है उसके बाद जो है इंद्रियों अगर इम्परफेक्ट है तो उनको देख करके भ्रम में आते हैं और उनके देख के भ्रम में आते हैं तो हम गलतियां करते हैं और गलतियां करते हैं तो हम लोग जो है उनको छुपाने के लिए चीट करते हैं। और इवन ये साइंटिफिक थ्योरीज के साथ भी हो रहा है, एजम्पशंस प्रूव करने के लिए वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी फेक डाटा जनरेट करते हैं और अपना प्रूव कर डालते हैं वो चीज। और जबकि आप आइडियल देखोगे, इवन आप देखोगे इलेक्शन चुनाव जो है होते हैं तो मीडिया जो है बम्बार्डमेंट कर देती है इंफॉर्मेशन की, ये पार्टी जीतने वाली है, वो पार्टी हारने वाली है, वो सर्वे करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं और पूरे सर्वे में दिखाते हैं कौन पार्टी जीत रही, कौन पार्टी हार रही है। और बाद में पता चलता है कि जो सर्वे उन्होंने किया था वो अपोजिट हो गया पूरा। तो इस टाइप की चीजें भी होती हैं लोग ये, और ये होती ही है, उनकी प्रोपेंसिटी होती है चीट करने की।
ये इसके एग्जाम्पल से इम्परफेक्ट सेंसेस, ये सारे आंखों का एग्जाम्पल। अब ये कान का एग्जाम्पल है। एक कुत्ता जो है वो 50,000 हर्ट तक भी सुन सकता है, लेकिन हम लोग जो 20 से 20 हर्ट तक सुन सकते हैं। और आप लोग देखिए इसका रेंज देखिए आप लोग, ह्यूमन ऑडिटरी जो है 20 से लेकर 20,000 तक है। वेल जो है और डॉल्फिन अप टू 160,000 तक भी सुन सकते हैं। हाथी का रेंज भी देखिए आप बहुत हाई है। डॉग्स अप टू 40,000 50,000 तक भी सुन सकते हैं, कैट्स और डॉग्स। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर साइंटिस्ट का जो सेंसेस इम्परफेक्ट है तो कैसे वो परफेक्ट नॉलेज दे सकते हैं। इवन नॉलेज भी देंगे तो कितना परसेंट परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा। कुछ ना कुछ हम लोग जब मैं पीएचडी कर रहा हूँ और उसमें जो रिसर्च वर्क हो रही है, उस रिसर्च वर्क में जब हम रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें एक अनसर्टेनिटी निकालना पड़ता है कि अनसर्टेनिटी कितनी है, कितना परसेंटेज हो सकता है इसमें एरर है। और इसके लिए पूरा एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है, पूरा रिसर्च वर्क है कि कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं इनको लेकर के। लेकिन अगर हम अनसर्टेनिटी में निकाल लें, लेकिन उसको भी जो है हम लोग अपने जो है सेंसेस से ही देखेंगे। हाँ, आप देखिए अगर हम लोग परफेक्ट ये कर ले, कैमरा बना ले और उससे फोटो खींच भी ले स्टार्स का और उसको हम एनालाइज भी करें, फिर भी हम अपनी आंखों से एनालाइज करेंगे। हमारी जो आंखों का जो रेटिना है उसका मेगापिक्सल जो है 576 मेगापिक्सल है अप्रॉक्स। उतना तक जो है हम लोग रिजोल्यूशन दे सकते हैं। अभी तक तो उतने हाई डेफिनेशन कैमरे भी नहीं। तो और ये खुद नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट है विग्नर, वो क्या कहते हैं कि अगर हम फोटोग्राफ ले भी लें, हम देखेंगे तो सेंसेस के थ्रू ही ना, तो हमारे नॉलेज उतना ही परफेक्ट होगा जितना हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस। और हमको इल्यूजन होने की आदत है। जब हम गुलाब जामुन खाते हैं, गुलाब जामुन खा करके हम जब संतरा खाएंगे तो हमको खट्टा लगेगा, लेकिन वही संतरा जो है अगर हम नींबू लेके खाते हैं तो हमको स्वीट लगेगा। हाथ को अगर टच करेंगे, वार्म वाटर को, इफ यू टच वार्म वाटर, वाटर टच विद वार्म हैंड अपीयर कूल। अगर हमारा हाथ गर्म है और जो है नॉर्मल टेम्परेचर वही है, सपोज मान लीजिए एक पानी का जार है और पानी टेम्परेचर वही है, लेकिन हम अगर हमारा हाथ ज्यादा गर्म है तो हमको वो ठंडा लगेगा, और हाथ हमारा ठंडा है तो वो हमको गर्म लगेगा। तीन चीज है। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं मैं, उसको आप देखिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है वो पिक्चर। इसमें वो क्या दिख रहा है, इसमें दो चीजें आपको दिखेंगी। एक तो किसी को हो सकता हो बुढ़िया दिखे या किसी को हो सकता हो यंग लेडी दिखे, दोनों चीजें आप इसको रोक करके भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें किन्हीं को व्हाइट कलर का ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में व्हाइट कलर का ट्रायंगल नहीं है। ये जो है कोन कट करके सर्कल्स जो है इस टाइप से रखे गए हैं ताकि उसमें ऑटोमेटिक हमको वो दिखे ट्रायंगल। उसी तरह से आप इसमें एक या तो ओल्ड कपल्स को देख सकते हैं, बूढ़े बूढ़े को, या तो दो व्यक्ति को देख सकते हैं, गिटार बजा रहे, एक सुन रहा है और एक लेडीज जो है बैकग्राउंड में खड़ी है। इस तरीके से या इसमें आप नाव देख सकते हैं या देख सकते हैं पुल बन रहा है। तो इस टाइप की चीजें भी इल्यूजन में होती है। अब ये कॉन्टिन्यूअस आप देखेंगे तो आपको लगेगा हिल रहा है, जबकि ये पेंटिंग बिल्कुल नहीं हिल रही, एकदम स्ट्रेट सीधी है वो, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट जो है हमारी आंखें क्रिएट कर रही है ड्यू टू इल्यूजन। अगर हम फोकस्ड हैं, इवन मैं बताऊंगा ये इल्यूजन भी दूर हो सकता है। अगर आप टार्टन करते हैं चाहे इस टाइप की चीजों को फोकस होकर के करते हैं तो ये इल्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। उस टाइप से ये सेम फिगर्स हैं, आप इनको रोक के देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए इनमें तीन व्यक्ति हैं, बस आप देखो कि जो है थर्ड वन जो है इसमें ये जो है लग रहा है कि जैसे बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि तीनों जो सेम साइज के हैं। पीछे जो लाइंस है वो चौड़ी होती जा रही है, उसके चलते लग रहा है कि हमको
कि ये फिगर छोटी है और वो फिगर बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं, तीनों फिगर में जो है हाइट बिल्कुल सेम है एज इट इज। अब आप जब सेंटर पे फोकस करेंगे इसके, तो आप देखोगे कि ये पूरी जो है सर्कल मूव कर रही है। उसी जगह से ये 3D आर्ट है बेसिकली, ऑप्टिकल इल्यूजन। आप ये एक वीडियो देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हमको दिखता है तो हम इल्यूजन हो ही जाते हैं। इवन आपको बताऊं, महाभारत के समय में जब दुर्योधन हस्तिनापुर में आया था तो वो भी हतप्रभ हो गया था। जहाँ उसको लगता था जहाँ पे जमीन है वहां लगता था उसको पानी है, और जहाँ पानी है वहां लगता था जमीन है। और उस समय की आप सोचिए टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी महाभारत के काल की, जब मायासुर ने हस्तिनापुर में पांडवों के लिए जो बनाया। तो इल्यूजन होना स्वाभाविक है मनुष्य का। और फिर उसके बाद हम इल्यूजन होने के बाद हम लोग जो है गलतियां करते हैं। और आप देखोगे बहुत जो है बहुत ब्लंडर्स हुए हैं, बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। पहले ब्रेन लगता था कि जैसे वो जो है ब्लड को कूल करने का साधन है या कूल करने के लिए ऑर्गन है ब्रेन, लेकिन ब्रेन जो है सिर्फ कूल करने का ऑर्गन नहीं है, दैट इज मच मोर देन दैट। और पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड जो है, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क करता है, उसको समझा जाता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये कोई यूज का नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, पहले के टाइम में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते थे, काट के रिमूव कर देते थे, तो बोलते थे कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसमें पथरी जम रही है। लेकिन जिसका अपेंडिक्स रिमूव हो जाता है उनसे पूछिए, वो खा नहीं पाते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका अपेंडिक्स रिमूव हुआ है, वो खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऑयली ज्यादा नहीं खा सकते, तेल मसाला ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन आज के डेट में जो है लेजर सर्जरी होती है, उसमें जो है आप अपेंडिक्स बिना रिमूव किए भी आप जो है गॉल ब्लैडर या स्टोन्स है अगर उसमें उसके अंदर, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं गॉल ब्लैडर। इस टाइप से भी है। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमको जो है विज्ञान जो है थोड़ा सा स्टडी करता है, उस पर वो कंक्लूजन देता है, जबकि वो डिटेल स्टडी करता भी नहीं। इवन आप साइंटिस्ट जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं दो प्लैनेट्स के बीच में, तो उसमें हबल करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ एक कांस्टेंट दिया था, और वो कांस्टेंट जो है जब हम डिफरेंट दूरी जो मापने लगे, वो उनका कांस्टेंट जो है वो चेंज होने लगा। तो लोगों ने बोला कि कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट जो है जो स्थिर रहता है, ये तो चेंज है। तो कांस्टेंट यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल बोल दिया हबल को, और जो है वो मजाक उड़ाने लगे उसका इस टाइप से। और छोटी सी गलती जो है वो बहुत बड़ा मिस्टेक बन जाती है। जैसे कोई विमान चालक विमान चला रहा है, अगर उसके डिग्री में थोड़ा सा 0.0001 डिग्री का भी अंतर होता है, तो वो 1000 किलोमीटर जाते जाते वो 4-5 किलोमीटर का गैप हो जाता है हवाई अड्डे से, जहाँ पे रनवे पे उतरना है उसको और जहाँ जाना है। तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो रास्ता ही भटक सकता है। इसीलिए जो है थोड़ा सा मिस्टेक हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए मिस्टेक्स करते वक्त। और अगर मिस्टेक पता चल गया तो तुरंत के तुरंत हमको उसको सुधार लेना चाहिए, उसी को बोलते हैं कोर्स करेक्शन। और ये जो है एरोप्लेन्स वगैरह करते रहते हैं ताकि वो अपने लाइन पे डटे रहे, अपने एंगल पे। और उसके बाद जब हम इल्यूजन हो जाते हैं, हाँ, और मिस्टेक्स करते हैं, और उन मिस्टेक्स को छुपाने के लिए हम चीट करते हैं। डार्विन ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। डार्विन ने बोला था कि आदमी जो है बंदरों से आया था, और उसके अलग अलग पार्ट हैं, और उसका जो क्रमिक विकास हुआ था। बंदर आया, फिर वो अलग अलग तरीके के मानव बने, फिर आदि मानव बने, आदि मानव से अभी जो प्रेजेंट मानव है वो है। और एक जो है पिल्टडाउन मैन हॉक्स आया था कि ये
माना गया कि ये लिंक है, कनेक्टेड लिंक है। ये हड्डी जो मिली थी, ये माना गया था कि ये मनुष्यों में और बंदरों में लिंक है। और वो पता चला कि 1912 में उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन 1953 में पता चला कि ये फ्रॉड है। और वो जो जॉ है उसको फाइल किया गया चिसल से, और उसके हाथों को भी आप देखोगे इधर, हाथों को फेक बनाया गया। और ये इस तरह से डार्विन ने बताया था कि आपको जो है मानवों और बंदरों के बीच में जो है अलग अलग तरीके के लिंक मिलेंगे, फेडरल मैन मिलेगा, पिकिंग मैन मिलेगा, इस टाइप से। लेकिन वो सारे के सारे जो है फॉल्स। तो हमारे पास क्या है, 4 डिफेक्ट्स हैं। इसीलिए हम जो है डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसको मान नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष जो भी हम चीजें करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। तो अब आइए जानते हैं कि अनुमान प्रमाण, हम अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, या क्या होने वाला है संसार में। ये मेंटल, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे मेंटल कॉन्कॉक्शन। प्रभुपाद जी कहते थे स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटल कॉन्कॉक्शन एंड एब्सर्ड इंक्वायरी बोथ आर प्रोहिबिटेड। मेंटल कॉन्कॉक्शन मतलब मन गढ़ंत चीजें अपने मन में ठानना जिनका साइंटिफिक बेसिस ना हो, और एब्सर्ड इंक्वायरी, एब्सर्ड मतलब फालतू की जिज्ञासा। जैसे एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी द्वारिका में बताइए सीवर लाइन कैसे होता होगा। 1 करोड़ लोग जहाँ रह रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं, वहां पे सीवर लाइन कैसे होता होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि एक काम करना, जब तुम जाना भगवान के पास तो उससे स्वयं पूछ लेना। तो इस टाइप से जो है प्रभुपाद जी ने उनको चुप कर। इस तरह से प्रभुपाद जी से अनेक शिष्य जो है प्रश्न किया करते थे, और बाहरी लोग भी आते थे इस टाइप की जिज्ञासा करते थे, और प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उत्तर दिया करते थे साइंटिस्टों को, और इस तरीके से समझाया करते थे भगवद गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, अपने जो जीवन में उनके एक्सपीरियंस हुए उनके माध्यम से, और आचार्यों के माध्यम से, जो आचार्य जो परंपरा में आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा है उसके माध्यम से। तो अनुमान प्रमाण, अब ये जो है डार्विन, जितनी भी चीजें दी कोई उसका प्रूफ नहीं है। हमको डार्विन की थ्योरी अभी 10th क्लास में, 12th क्लास में, आप बैचलर्स में पढ़ाया जाता है। अभी तो यूरोप में इस टाइप से हो गया कि जिसको डार्विनिज्म की थ्योरी माननी हो डार्विनिज्म की थ्योरी माने, या जिसको नहीं मानना वो ना भी माने। और बहुत सारे साइंटिस्ट दे केम अप विद द आइडिया दैट डार्विन की जो थ्योरी है वो कंप्लीटली नॉनसेंस है। ऐसी कोई वो थ्योरी जो दी बिल्कुल गलत है थ्योरी, क्योंकि प्रैक्टिकल उससे कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं। और वो ऐसा कहा करते थे कि वो जो है इस बात को मानते हैं कि अगर स्पेकुलेशन करेंगे तभी हमको ऑब्जर्वेशन हो सकता है। बिना स्पेकुलेशन के, मतलब मन गढ़ंत बातें ना बोले हुए स्पेकुलेशन हो नहीं सकता। हाँ? और उन्होंने थोड़ा रफ स्केच बनाया था 1844 में, और उसके बाद से उसको बनाते उन्होंने क्या किया, इसमें जो है चीजें ऐड करने लगी। एज फॉर एग्जाम्पल, भालू कैसे आया, भालू जो है, भालू से वेल कैसे बने। भालू जो है समुद्र किनारे तैरते तैरते, और जो है मुंह खोल के तैरता था, और मुंह खोल के तैरते तैरते वो कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वो वेल के शेप में आ गई। कंप्लीटली नॉनसेंस है, क्योंकि जीवाश्म जो है वो बताते हैं कि भालू भी सेम टाइम पे थे, वेल भी सेम टाइम थे। इसकी जो थ्योरी है उसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव, जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि जो फिट नहीं थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन बंदर भी करोड़ों साल पहले था, मनुष्य भी करोड़ों साल पहले था, आज भी है। तो आज भी जो बंदर भी है साथ में, अगर बंदर फिट नहीं होते तो सर्वाइव नहीं कर पाते, या भालू फिट नहीं होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन भालू भी सर्वाइव कर रहा है, वेल भी सर्वाइव कर रही है, सब साथ में कर रहे हैं। इसका मतलब हिज थ्योरी इज हॉक्स कंप्लीटली। और जितने भी उसने आदमी बताए थे, आदि मानव बताए थे, और उसके साथ साथ मानव के कंकाल मिल रहे हैं। उस समय मानव के कंकाल मिल रहे थे उस समय के, और एक कार्बन डेटिंग से ये पता चला। हाँ?
और आदमी और बंदर या लंगूर कह ले, सब साथ में रहते थे, साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे समस्याएं क्या आती हैं जब हम मिस्टेक्स करते हैं रिसर्च, कोई भी चीजें हम कर रहे हैं, उन चीजों को करने के लिए वहां पे क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर हम काम अगर गलत करेंगे, अगर गाड़ी चलाना हमको ठीक से नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन याद नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, हम गलत आंसर्स लिखेंगे और एग्जाम में फेल होंगे। अगर हमको कोई चीजें सही से, अगर हमको योगा सही से करने नहीं आता है तो हम गलत तरीके से योगा करेंगे और अपने शरीर में पेन होगा या हाथ पैर दर्द करेगा, कमर दर्द करेगा। तो उसी तरीके से अगर रिसर्च में हम गलती करते हैं, हम लोग रिसर्च में गलती करते हैं तो क्या होगा, फिर ब्लंडर होगा। जैसे बिस्लरी की बोतल है, इसमें भी पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, लेकिन अगर वो बोतल में आ रही है तो उसका एक्सपायरी डेट है, 6 महीने के बाद उसको पीना नहीं चाहिए। उसी तरीके से जो मोबाइल है, अगर इसको आप हार्ट के पास रखोगे हार्ट डिजीज होगा, और पॉकेट में रखोगे तो इट कैन डेवलप टू इम्पोर्टेंसी ऑल्सो, मतलब जो है अक्षमता आ जाएगी पारिवारिक जीवन को ये बढ़ाने के लिए। हाँ, और उसी तरीके से अगर ज्यादा समय बात करते हैं तो आप देखोगे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनका सिर जो है वो दर्द कर रहा है, सर जो है वो चक्कर खा रहा है, और उनको कानों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत देर तक मोबाइल पे बात करते हैं, आपको देखते हैं। इवन मेरे एक जानकार है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप जो है लैपटॉप पे ज्यादा देर मत बैठा करो, दिन भर में आधे घंटे से 1 घंटे ज्यादा बिल्कुल मत बैठा करो, नहीं तो आपकी आंखों की रोशनी जो है विदिन 3 to 4 मंथ्स कम्प्लीटली चली जाएगी। और उन्होंने भी फिर अपना डाइट चेंज किया, अपना रेगुलर डाइट ले रहे हैं, इंटेक ले रहे हैं, और उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्टेंसी होती है। हाँ, और घुटने से नीचे रखेंगे तो फिर सुनाई नहीं देगा, सारी चीजें। जब बिब्योनिक प्लेग फैला था 18वीं शताब्दी में, उस समय लोगों ने सोचा था कि ये जो प्लेग है ये बिल्लियों के चलते फैल रहा है, तो उन्होंने बिल्लियों को मार डाला। फिर बाद में पता चला कि ये जो है चूहों के चलते फैला है, लेकिन उस समय तक तो बिल्लियां सारी मर चुकी थी, चूहों खाता कौन। तो हैवी जो है हमको जान माल का लाखों में लॉस हुआ। आप देखोगे पूरे यूरोप में ये जो है छा गया था उस समय बिब्योनिक प्लेग। और इपिडेमिक जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, उसी हिसाब से जो है प्लेग भी फैला और हजारों लोग मर रहे थे और लाशों को जलाया जा रहा था। इसीलिए बोलते हैं हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ज्ञान ना होना कोई बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं, हाँ ज्ञान नहीं है तो वो पूछ करके ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर किसी के बारे में हमने अवधारणा बना ली और हाफ नॉलेज हमारा, पूर्ण नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में जो है हमको जो है बहुत प्रॉब्लम आएगी, और हमारे लिए डेंजरस है, संसार के लिए भी डेंजरस है, हर किसी के लिए डेंजरस है। और जैसे ही हम उस प्रॉब्लम का समस्या जो है उसका समाधान ढूंढने जाते हैं, उस जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो और बिगर प्रॉब्लम हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। बचपन में मैं जब बोकारो में था, तो वहाँ बोकारो स्टील सिटी में, तो वहाँ पे हमारे मित्र के एक पिताजी थे, तो वो जो है कलर डाई करते थे ब्लैक कलर से, और एक बार जो है वो डाई करवा रहे थे, और क्या हुआ अचानक से उनके सिर में ना हैवी इन्फेक्शन हो गया, और पूरा लाल लाल जो है डाई से तुरंत के तुरंत आधे घंटे के अंदर पूरा हो गया, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो थोड़ा सा उन्होंने सोचा था कि हम बाल कलर कर लें, ये कर लें, और उसके चलते उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। फिर सप्ताह भर तक उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चला, पूरा जो रेड हो गया था उसके चलते, और काफी 2-3 महीने तक वो परेशान रहे। तो आप सोचिए, छोटा सॉल्यूशन है कि हेयर डाई कर लो और बाल काले हो गए, बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो, लेकिन उसके चलते आप देखो कितना कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, और आप लोग भी अपने मन में सोचिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि जो भी सॉल्यूशन हम लोग देते हैं उसके चलते जो है और बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
जो ये बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को बचाने के लिए, उसके चलते हैं अर्थक्वेक की एक्टिविटीज उस एरिया में बढ़ जाती है, क्योंकि पानी का जो भार इतना है वो टेक्टोनिक प्लेट्स को जो है अफेक्ट करता है, उसके चलते जो है अर्थक्वेक्स आने की संभावना जो है रहती है। तो अब आदमी अपने जीवन को जो है और सुलभ बना रहा है, अपने जो है कंफर्ट दे रहा है, और यहाँ प्राकृतिक आपदाएं जो है बढ़ती जाती है। मनुष्य जो है अपने जीव के लिए जो है पशुओं को मार रहा है, खा रहा है, और उसके चलते आप देखो कितना उसके जीवन में जो है समस्याएं आ रही है। अमेरिका में एक डिजीज है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज क्या होता है कि जो लोग गाय का मांस खाते हैं उनके जो है मस्तिष्क में छेद होने लगता है। लेकिन वो कौन सी गाय रहती है? ऐसी गाय रहती है जो लोग मार खाते हैं, वो तो एक तो गाय को मारना ही गलत है, नहीं मारना निषिद्ध है। और वो जो गाय है वैसी गाय को क्या करते हैं, वो लोग नॉनवेज गाय को खिलाते हैं और उनको जो है बड़ा करते हैं, हैवी करते हैं, और उसके बाद काट करके खिलाते हैं। तो एक तो आप गाय को खिला रहे हो और गाय जो है नॉनवेज खाएगी तो पागल ही होगी, और उस पागल गाय का गोश्त आप खा करके आप भी वो हो रहे हैं। तो पागल कौन हुआ? मनुष्य पागल हुआ या गाय पागल हुआ? ये सोचने का विषय है। इसलिए हमको जो है पूर्ण ज्ञान चाहिए। और आप देखिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भगवान के बगैर जो है हम रह सकते, अगर हमको ये मिल जाए, पैसा मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, आप बिल गेट्स बोल लो, ये बोल लो, सब लोग सुखी होते। लेकिन आप उनसे पर्सनली जाकर कहीं पूछोगे तो कुछ ना कुछ उनको दुख रहेगा ही। जो नंबर 2 का व्यक्ति है, नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसको भी दुख रहेगा कि मैं नंबर 1 क्यों नहीं। ये वास्तविकता है। और छोटे से छोटा जो व्यक्ति है वो भी दुखी है, बड़े से बड़ा व्यक्ति वो भी दुखी है। तो इससे दो चीज तो क्लियर हो गई कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये दो चीजों के द्वारा जो है हम नहीं जान सकते। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? हाँ? इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। इस प्रकार हमने देखा कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है उस मशीन का तो वो मशीन जो है प्रॉब्लम देगी। और ये पिछले सेशंस में भी हमने डिस्कस किया था और देखा था पिछले सेशन में, सेशन 1 में, कि कोई भी मशीन जो है विदाउट जो है पर्पस नहीं बनती, उसका कुछ पर्पस होता है, किसने उसको बनाया होता है। उसी तरीके से अगर ज्ञान नहीं है और इसी संसार को भी जो भगवान ने बनाया, अगर संसार में हमको रहना है तो हमको ज्ञान भी होना उसका जरूरत है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं रह पाएंगे और अपने आप को खुद चोट पहुंचाएंगे और दुखी होंगे। सो जैसे मशीन जब आती है तो उसके लिए एक मैनुअल होता है, हाँ, तो उसी तरीके से जो ब्रह्मांड हमारा जो चल रहा है उसके लिए भी एक ये है मशीन, ये कुंजी है, एक की है, एक मैनुअल है। अगर वो हमको मिल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। जो व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं उनको इन पे ध्यान देना चाहिए।
और अगर हम करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं और लग्जरीज हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमारे मन में जो है डिप्रेशन है, कोई हमसे प्यार करने वाला नहीं, तो बहुत मुश्किल है हमारे जो है, फिर सुख कैसे मिलेगा। इसलिए एक कवि कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है, वो इतना गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है कि उसके पास बस एक ही चीज है, वो है पैसा। पैसा जो है वो जो है वास्तविक हैप्पीनेस नहीं है। अगर हमसे कोई बोलने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, इमोशनल एक्सचेंज करने वाला नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वास्तविक सुख कैसे मिले, उसके लिए जो है पूंजी है। और अब देखेंगे हम लोग कि हमको जो चारों डिफेक्ट है वो तो इल्यूजन में रखते ही है। परफेक्ट सेंसेस है, हमारी इंद्रियां जो है संपूर्ण नहीं है, और हम जो है आदत है वो कर ये भ्रमित होने का, उसके बाद जो है हम गलतियां करते हैं और फिर गलती को छुपाने के लिए दूसरे को चीट करते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, तो दिखाना चाहता हूँ, और आप इसको अच्छे से देखिए। तो ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है। हम सुख जहाँ ढूंढने जाते हैं, हमको वहां सुख नहीं मिलता, हमको वहां धोखा मिलता है। तो ये व्यक्ति पूछ रहा है कि अब आप बताइए मुझको, हे मित्र, आप देखो किस तरीके से हमारे जो हमारे जो डिफेक्ट है, हमारे जो चार जो कमियां हैं, हमको अंधा बना के रखती है प्रैक्टिकली। तो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि इसके अलावा भी और कोई उपाय है क्या, कोई और तरीका है प्रत्यक्ष और अनुमान के अलावा, कि जो जिसको हम जान सकें और उसमें कोई ये भी ना हो, कोई ऐसा ना कोई डेंजर हो। कई बार होता है नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको बहुत कुछ जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये जो ज्ञान है गीता का वो सुसुखम है, बहुत आनंददायक है, जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, और अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और वो ज्ञान है, वो है शब्द प्रमाण। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है परंपरा में प्राप्त है, और इस ज्ञान को जो है भगवान जो है भगवत गीता में अर्जुन को देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शब्द प्रमाण को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा जो है अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता है, अगर वो साइंटिफिक प्रोसेस अपनाता है और वो सोचता है कि हम लेबोरेटरी में टेस्ट करके बायोलॉजिकली जो है डीएनए हम चेक करना चाहेंगे, तो उसको जो है करीब 800 साल लग जाएंगे, और 200 आदमी उसको मिलेंगे। 800 साल पूरे पृथ्वी का जो है हम ये करें, डीएनए टेस्ट करें, और उसमें भी डीएनए जो है 200 लोगों से उस बच्चे का मैच करेगा, और उसमें से भी जो है 200 लोगों में से वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो बहुत डिफिकल्ट है। 200 बापू भी 800 साल बाद, तो उतने में तो अभी जो 60-70 साल एज है हमारी, उसमें तो बच्चा खत्म ही हो जाता है। हाँ, तो और क्या उपाय है उसके अलावा? बस अपनी माँ से, मम्मी से पूछ ले कि बताओ मम्मी पापा कौन है, वो बता देंगे। उसी तरीके से वेद जो है हमारी मदर है, हाँ, और भगवान जो है वो हमारे पिता है, परम पिता है, और वेद जो है बताते हैं हमको अपने परम पिता के बारे में, और वो जो है हमको जीके देते हैं। जीके मतलब नॉलेज ऑफ गॉड, गॉड नॉलेज, नॉट जस्ट जनरल नॉलेज नहीं देते, गॉड नॉलेज। और ये एक्चुअल वैदिक प्रोसेस है। वैदिक प्रोसेस में पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे। आज से जब लॉर्ड मैकोले की पद्धति नहीं थी, जब उन्होंने अंग्रेजों ने जो है हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम को ये टैंपर करना चाहा था, उस समय जो है
बहुत सारे जो परंपरा थी हमारी, जैसे वैष्णव में 4 संप्रदाय आते हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, इस टाइप के 4 संप्रदाय हैं। और ये इन संप्रदायों के बारे में भी आगे जो है कभी क्लास होगी तो चर्चा करेंगे इन पर डिटेल में। तो ये संप्रदाय जो है, परंपराएं जो है ज्ञान देती हैं, और जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके द्वारा टेस्ट मिलता है, उसी तरह से यहाँ पे व्यक्ति पढ़ करके ज्ञान ले सकता है। और ऑथराइज्ड बुक जो है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वेद, उपनिषद और पुराण, वो जो है वैदिक टेस्ट, वो बुक्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। क्यों हमको ये बुक्स मानना चाहिए? क्योंकि ये जो है भगवान ने स्वयं जो है ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था सबसे पहले, ये ज्ञान, और उसके बाद जो है ये जो ज्ञान है परंपरा सिस्टम में चला आ रहा है, डिसाइक्लिक सिस्टम में चला आ रहा है। ये छोटा सा वीडियो देखिए। We haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna. तो हमने देखा कि इस तरीके से ज्ञान जो है भगवान कृष्ण से डायरेक्ट चला रहा है, और अभी जो है श्रील प्रभुपाद जी है, वो जो है ज्ञान को अभी कुछ ही वर्षों पूर्व जो है इस दसवीं धारा को छोड़ करके भगवत धाम गए हैं, और इस्कॉन जो है उनका जो है प्रचार कर रहा है, उनकी शिक्षाओं का जो है इस्कॉन प्रचार कर रहा है, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार कर रहा है। और ये जो वेद लिखे हैं, ये वेद व्यास जी ने लिखा था। वो भगवान के वेद व्यास जी जो है स्वयं भगवान के अवतार थे, और कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि कलेर दोषो निधे राजन, हाँ, कली जो है दोषों की निधि है, हाँ। और यहाँ पे लोग कैसे हैं? मंद सुमंद मति हो, मंद है, डल माइंडेड है, और उससे भी ज्यादा डल जो है उनकी बुद्धि है, मन भी डल है, माइंड भी डल है, और इच्छा शक्ति भी नहीं है, मंद भाग्य, और उनके भाग्य जो है वो भी बहुत खराब है, उपद्रुता, हमेशा परेशानी में रहते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान वेद व्यास जी ने ग्रंथों की रचना की है, और उस ग्रंथ को पढ़ करके मानव समाज जो है कल्याण का मार्ग कर सकता है, अपना सकता है। उसी तरीके से वैदिक नॉलेज जो है हमारी 2 भागों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो होती है जो सुन करके आई हुई है, और स्मृति जो है हमारे जो कथा कहानियां है, इतिहास है, पुराण है हमारे, उसमें आती है। 2 भाग है। और श्रुतियों में मेनली वेद आते हैं अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद, और देन उपवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, देन गंधर्व वेद है, एंड वेदांग जो है इसमें शिक्षा, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंदास है, व्याकरण। और स्मृति में जो है हमारे मेनली जो है पुराण और महाभारत आता है स्मृति में, और जो है पंच रात्र वैष्णव विधि है, और 6 दर्शन है, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका और योग और सांख्य, ये चीजें आती हैं। और इन सब का जो डिटेल है हम लोग आगे क्लासों में चर्चा भी करेंगे इनके विषय में। तो आज जो है हमारा
जो है समरी हमने क्या जाना कि 6 अंधे व्यक्ति और एक जो है हमारा बुद्धिमान व्यक्ति, उनके बीच का संवाद, और कैसे जो आंख वाला व्यक्ति है वो सही सही दृष्टि से देख सकता है, और कैसे हम उन आंखों को जान सकते हैं, उन आंखों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 3 तरीके का बताया गया नॉलेज, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसमें से जो है प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण जो है वो जो है परफेक्ट तरीका नहीं है जानने का। हाँ। और 4 डिफेक्ट्स बताए गए हैं हमारे, कि हमारे सेंसेस जो है इम्परफेक्ट है, वो इल्यूजन हो जाते हैं, उनको उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इल्यूजन हो जाते हैं, और इल्यूजन होती है तो वो कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, और हम लोग जब गलतियां करते हैं तो उसको छुपाने के लिए हम लोग चीट करते हैं। और कई साइंटिस्टों के उदाहरण भी देखे हमने, देखा है साइंटिस्ट जो है उनके रिसर्च के चलते जो है ये चीजें जो है जो डिफेक्ट है हमारा, साइंटिस्ट के रिसर्च के चलते उनकी गलतियों के चलते जो है मानव समाज को कितना भोगना पड़ा। और लास्ट कि अगर हम लोग वेदों का अनुसरण करते हैं कैसे हम नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वेदों के द्वारा, और वेद जो है बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है नॉलेज गेन करने के, तो ये जो है हम लोग इनके द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग जो है हमारा जो सेकंड सेशन आज यहाँ पे एंड हो गया, थर्ड सेशन जो है हमारा वैदिक विजडम के ऊपर, आप उसको जो है उसको भी आप लोग देखिए और पूरा वीडियो देखिए आप लोग, तब जाकर के आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं जो है प्रभुपाद जी के प्रति मंत्र के साथ ये वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा, और आप लोग जो है आप लोग से निवेदन है कि इस पूरे लेक्चर सीरीज को देखिए, एक से लेकर के जो 6 सेशन है पूरा कंप्लीट कीजिए, और आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच।